ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं आप सभी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अक्सर हमारे मन में विचार आता है कि हमारा होने वाला जीवन साथी कैसा होगा अथवा हमारी होने वाली जीवन साथी कैसी होगी। और ये सवाल आना लाजमी भी है, क्योंकि यदि सही प्रकार से विवाह का गठबंधन जुड़ जाए तो जिंदगी संवर जाती है। और देखिए, जो विवाह है वो ना सिर्फ दो मनुष्य को आपस में जोड़ता है बल्कि दो कुलों को भी आपस में जोड़ता है। ये दो संस्कृतियों को भी आपस में जोड़ता है। इसलिए आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि किसी लड़के लड़की की शादी हुई तो ये उन्हीं के बीच की बात है। इसमें उनका परिवार भी इन्वॉल्व होता है और समाज भी इन्वॉल्व होता है। तो यदि हम पहले से जान पाएँ कि हमारे होने वाले जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, तो हमें इसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है। अथवा यदि आपका विवाह हो चुका है, तब भी आपको मदद मिलने वाली है, क्योंकि हम जो बातें बताने वाले हैं, वो ज्योतिष पर आधारित बातें हैं। यदि आपका विवाह हो चुका है अथवा आपका विवाह होने वाला है, आपकी सगाई हो चुकी है, आप विवाह योग्य हो चुके हैं, आपके विवाह के लिए बातचीत हो रही है, आप ढूंढ रहे हैं रिश्ता अपने लिए, अथवा जो माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनके विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो उन सभी के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अगर आपको पहले से आइडिया लग जाए कि आपके होने वाले जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहेगा, कैसी पत्नी आपको मिलेगी अथवा कैसे पति आपको मिलेंगे, तो आप अपने नेचर को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर इंसान का नेचर डिफर करता है। तो अगर हमें पहले से ही आइडिया लग जाए तो इससे बढ़िया और अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसे शेयर कीजिए, ताकि आपको भी इसका लाभ मिले और आपके अपनों को भी इसका लाभ मिले। हमारे चैनल पर आप ज्योतिष, अध्यात्म, धर्म तथा राशिफल संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसलिए खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी आगे शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने कमेंट हमें दीजिए और आगे इसे शेयर कीजिए। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इसको सुन सकते हैं। दूसरी बात, 100% एक्यूरेट रिजल्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो वो तो केवल आपके जन्म कुंडली के अध्ययन से ही पता चलेगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, बृहस्पति की स्थिति कैसी है, सप्तमेश की स्थिति कैसी है, पंचमेश की स्थिति कैसी है, कोई पाप कर्तृ योग तो नहीं, कोई विष योग तो नहीं, कोई किसी प्रकार का ऋण तो आपकी कुंडली में नहीं है, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो आपके दाम्पत्य भाव में नहीं है। तो बहुत सी जानकारी हमें लेनी होती है, किंतु यहाँ पे हम एक प्राइमा फेसी बात कर रहे हैं, एक आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं आपकी जन्म राशि के आधार पर। और ये जानकारी भी आपके लिए बहुत सटीक और सार्थक रहने वाली है, क्योंकि ओवरऑल ये जो गुण हैं, ये जो लक्षण हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी में पाए जाते हैं। दूसरा, इस वीडियो के बेसिस पे आप प्लीज़ किसी को जज मत कीजिए, क्योंकि जो ज्योतिष संबंधित बातें होती हैं वो एक्यूरेट होती है अपने में, किंतु अगर आप किसी पर्सन पे बिल्कुल उसको अप्लाई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा सा डिफर हो सकता है। इसलिए ये वीडियो केवल आपके जानकारी के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। किसी को जज करना या किसी पे कमेंट करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, ये केवल आपके फ़ायदे के लिए होना चाहिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आपको कैसे पत्नी की प्राप्ति होगी, यदि आप मेष राशि की महिला हैं तो आपके पति का स्वभाव कैसा होगा, ये दोनों के बारे में मैं बात आपको बताऊंगा। आप इसमें डिफरेंस नहीं देखेंगे, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, यह सारी बातें आप पर लागू होगी। मेष राशि के जातक के जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, तो आपके जीवन साथी का स्वभाव प्रैक्टिकल अप्रोच वाला होगा, एक बैलेंसिंग अप्रोच वाला होगा। वो अपेक्षाकृत शांत होंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करने वाले होंगे। कभी कभी उन्हें क्रोध आ सकता है, किंतु जितना क्रोध आपको आता है या आपकी राशि को आता है उसके अनुपात में उनको क्रोध कम आएगा।
दूसरी बात, आप जहाँ हर चीज़ को बहुत उतावलेपन से या बहुत जल्दी-जल्दी करना चाहते हैं, उसी काम को वो ठंडे दिमाग से और एक बैलेंसिंग अप्रोच में करने पर विश्वास रखते हैं। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि उनको अपने लिए पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि ये जो थोड़ा-सा समय है, मैं अपने साथ बिताऊँ। तो ये अगर आप उनको उनका क्वालिटी स्पेस नहीं देंगे या उनको उनका टाइम नहीं देंगे, तो उसमें थोड़ी-सी खटपट आपके रिश्ते में हो सकती है। दूसरा, उन्हें हर चीज़ एक सिस्टमैटिक वे में पसंद आती है। जहाँ एक ओर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, वहीं अपने लाइफ पार्टनर की फीलिंग को जानने के लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है वो अंदर से एक अलग नेचर के हों, लेकिन बाहर से आपको उनका एक अलग नेचर देखने को मिले। इसलिए अपने जीवन साथी को आपको ढंग से समझना होगा, उसके बाद ही आप किसी निर्णय पे आ सकते हैं। एकाएक उनका जो स्वभाव है आपके सामने नहीं प्रकट हो सकता। आपके जो जीवन साथी हैं, वो कहीं न कहीं हर चीज़ में एक मोटिव ढूँढने वाले हैं कि क्या मकसद है इस काम को करने का। जैसे कभी-कभी आप ओवर एक्साइटेड होके कोई काम करते हैं या कभी-कभी आप किसी काम में आलस से भी करते हैं कि ये काम हम अभी डिले कर देते हैं। लेकिन आपके जो लाइफ़ पार्टनर है, उनका स्वभाव ऐसा है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा और इस काम को नहीं करेंगे तो हमें इससे क्या नुकसान होगा। यानी जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स है, उनको आप एक साइड में रख के एक बिज़नेस अप्रोच से सोचने वाले आपके लाइफ़ पार्टनर होंगे। और जहाँ तक आपके साथ उनका सामंजस्य कैसे रहेगा, तो मेष राशि का अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य अच्छा ही देखा गया है। बस कमी कहाँ देखने को मिलती है, जब आप अत्यधिक क्रोध करते हैं या फिर अपने लाइफ पार्टनर से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं या उनको थोड़ा-सा समय कम देते हैं या उनके रोज़मर्रा के काम में डिस्टर्बेंस करते हैं उनको। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आपके बीच झगड़ा या तकरार हो सकती है। इसके अलावा ओवरऑल देखा जाए तो मेष राशि के जो जातक होते हैं उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और एक जो उनकी गृहस्थी की गाड़ी है वो आराम से मैनेज कर लेते हैं उसको। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के जीवन साथी में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? आपके जीवन साथी का जो स्वभाव है, वो बाहर से आपको लगेगा कि ये बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं या बड़ी जल्दी ये गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन अंदर से वो आपकी फ़िक्र करने वाले होंगे। उनको आपकी फ़िक्र रहती है, इसलिए वो कभी-कभी आपको डाँटते हैं या कभी-कभी आपसे झगड़ा करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर भी इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं और आप फीलिंग्स में बह जाते हैं, जो आपके लिए कभी-कभी नुकसानदायक साबित होता है। तो आपके लाइफ़ पार्टनर का जो स्वभाव है, वो बाहर से रूखा होने पर भी अंदर से आपके लिए केयरिंग है और वो आपको बस ये जताना चाहते हैं कि अगर आप इस काम को करते हैं, तो आप इसके रिज़ल्ट के बारे में भी सोचिए। आपके जीवन साथी एनर्जेटिक होते हैं और उन्हें हर काम को अपने तरीके से करना पसंद होता है। देखिए, आपका जो राशि का गुण है, आप किसी काम को करते हैं तो आप हो सकता है लोगों की सलाह ले लें, लेकिन आपके जीवन साथी को किसी कार्य को करने से पहले किसी की सलाह लेना भी पसंद नहीं होता और उन्हें हर कार्य अपने ढंग से करना पसंद होता है कि इस काम को मैं अपने ढंग से कर सकता हूँ। यदि उसमें कुछ कमी आती है, तो मैं मैनेज करूँगा। मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं इसको ठीक करके आपको दूँगा। तो यहाँ पे कभी-कभी आपसे उनका एक डिफ़र कर जाते हैं कि आप कहते हैं कि इस काम को ऐसे करो और वो कहते हैं इस काम को ऐसे करो। तो ये जो एक अप्रोच है वर्किंग की, इसमें कहीं न कहीं आपके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। एक और आपको घूमना पसंद है और घर में भी अगर आप रहते हैं तो घर को भी बिल्कुल डेकोरेटेड करके रहते हैं। आप हर काम में एक क्रिएटिविटी लेके आते हैं। वहीं आपके जीवन साथी का स्वभाव ऐसा है कि हो सकता है थोड़े टाइम के लिए तो आपकी बात मान लें, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से फिर वो जो उनका मूल स्वभाव है उसी के अनुसार वो काम करेंगे। उन्हें भी घूमना पसंद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना आपको घूमना पसंद है उतना उन्हें घूमना पसंद नहीं है। जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं, जितनी होप आपके अंदर है, जितनी आपकी आँखों में चमक है, उनके दिमाग में एक बात फिक्स हो चुकी है कि ये चीज़ ऐसी है, तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो सारी उनके काम में आपको देखने को मिलती है और उनके जीवन साथी वृषभ राशि के कामयाब सिद्ध होते हैं। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की कि आपके जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहेगा।
यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी, यदि आप स्त्री हैं तो आपके पति का स्वभाव कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के जीवन साथी का स्वभाव उनसे बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं विपरीत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ हमेशा ही उनका सामंजस्य सही नहीं बैठ पाता। जैसे मैंने कहा कि आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो भी निर्धारित करते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। किंतु यदि हम केवल राशि के विषय में बात करें तो आपके जीवन साथी का स्वभाव आपसे भिन्न देखने को मिलता है, और यही आपके जो विचारों में विभिन्नता है वो देखने को मिल जाती है। जहाँ एक और आपको ऐसी लाइफ पसंद है कि आप के ऊपर कोई बर्डन ना हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, कोई आपको मतलब टोका-टाकी ना करे। मेन बात ये है कि आप सबके लिए काम करते हैं और सबके लिए आप खड़े हैं, लेकिन आपको किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं है अपने काम में, कोई आपको टोके, बार-बार डिस्टर्ब करे, ये आपको पसंद नहीं है। और वहीं आपके लाइफ पार्टनर, उनके अंदर कहीं न कहीं ये फीलिंग होती है कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ और आपसे बेहतर जानती हूँ। मुझे देखो, उन्हें नॉलेज तो होती है, लेकिन हर बार ज़रूरी थोड़ा ना है कि आप घर में भी वही रूप अपनाएं जो आप अपने कार्यस्थल पे अपनाते हैं या जो आप अपने बिजनेस को करते समय अपनाते हैं। घर में चीज़ों को अलग ढंग से देखना होता है और बाहर चीज़ों को अलग ढंग से देखना होता है। लेकिन उनका स्वभाव ये होता है कि मैं बेहतर जानता हूँ अथवा जानती हूँ और आपसे बेहतर जानती हूँ, और यहाँ पे आपकी जो लड़ाई है या तकरार है शुरू हो जाता है। वैसे उनका जो स्वभाव है वो गंभीर स्वभाव होता है, वो गंभीर होते हैं और उनको समाज में एक रिस्पेक्टेड पोजीशन उनकी होती है। लोग उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं, लोगों को लगता है कि ये काम के व्यक्ति हैं, यानी उन्हें कोई काम आता नहीं भी होगा तब भी वो सीखने की कोशिश करेंगे, तब भी उस काम को करने की कोशिश करेंगे, वो उस काम के पीछे पड़ जाएंगे और आखिरकार वो काम करके ही दम लेंगे। उनके अंदर नॉलेज होती है, उनके अंदर चार्म होता है और एक कॉन्फिडेंस होता है, और कभी-कभी आपसे बस इसी चीज़ में डिफ़र हो जाते हैं कि वो आपके जो तरीके हैं, उसमें उँगली उठाते हैं कि आप इस काम को ऐसे कर सकते हैं या आप इस काम को ऐसे कह सकते हैं। तो उसमें आपके बीच में डिफरेंसेस हो जाता है। या दूसरी ओर देखा जाए तो आपका जो नेचर है, आपको सोसाइटी में घुलना-मिलना और लोगों से कन्वर्सेशन करना ज़्यादा पसंद है। वहीं आपके जीवन साथी का जो स्वभाव होगा, वो उसके विपरीत होगा। उनके जो फ्रेंड सर्कल है, वो लिमिटेड है। उनकी जो सामाजिक दायरा है, वो लिमिटेड है। वो आपके साथ मैच नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चाहेंगे कि वो आपके साथ चलें और आपके साथ मैच करें, तो यहाँ भी आपके बीच में डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। पर एक बात आप दोनों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप दोनों ज़िंदगी को अपने-अपने ढंग से जीते हैं। आपने जो ठान लिया आप भी वो करके रहते हैं और आपके जीवन साथी ने जो ठान लिया वो भी वो करके रहते हैं। आप दोनों में समझौता करने की प्रवृत्ति कम रहती है। आपको जैसे चीज़ ठीक लगी आपने अपने हिसाब से की और आपके जीवन साथी को जैसे चीज़ ठीक लगी अपने हिसाब से की। अगर इनके सामंजस्य की बात करें तो अच्छी ज़िंदगी रहती है, वैवाहिक जीवन सुखी ही रहता है। देखिए, थोड़ी बहुत परेशानी तो सबके बीच होती है, और जहाँ मैंने कहा कि कुंडली की भी बात होती है कि उसमें कैसे ग्रह पड़े हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 7 टू 80% आप कह सकते हैं कि हाँ, उनकी गृहस्थी की गाड़ी खिंच जाती है। अंदर डिस्टर्बेंस होती है, अंदर तनाव होता है, लेकिन बाहर किसी को नहीं दिखाई देता। बाहर से लोग कहेंगे कि वाह! क्या आदर्श इनका जीवन है और इनके बीच में बिल्कुल एक प्रेम है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस तो है, और इन्हीं चीज़ों को आप दूर करके अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आती है। देखिए, कारण कुछ और नहीं है, कारण है आपका स्वभाव। आप सॉफ्ट नेचर के हैं। आपके जीवन साथी का जो स्वभाव है वो हार्ड नहीं कहा जाएगा, लेकिन सॉफ्ट भी नहीं कहा जाएगा। आप इमोशनल हैं, वो प्रैक्टिकल हैं। आप अगर नाराज़ हो गए तो इतनी जल्दी मानते नहीं, और जिससे प्यार करते हैं उसको छोड़ते नहीं। जबकि आपके जीवन साथी का स्वभाव ऐसा है कि यदि नाराज़ हो गए तो उनकी नाराज़गी भी लंबे समय तक टिकती है, और जो उनके प्यार जताने का तरीका है वो भी ऐसा नहीं है कि आपकी तरह बिल्कुल एक्सप्रेस करें या कोई शायरी कर रहे हैं या आप या अपने मुंह से बता रहे हैं। उनका तरीका ऐसा है कि उनके दिल में भले आपके लिए प्रेम हो, उनके व्यक्तित्व से, उनके स्वभाव से ऐसा आपको कम झलकता है। तो एक डिफरेंस तो यहाँ आपके बीच हो गया। दूसरा, आपके जो जीवन साथी हैं वो एक बात कहनी पड़ेगी, वो डिसिप्लिन में विश्वास रखते हैं,
वो हार्ड वर्क में विश्वास रखते हैं, अपने काम में लापरवाही नहीं करते, जो उन्हें करना है वो अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन जहाँ आपके साथ उनके सामंजस्य की बात आती है, वो वैसी बात पड़ जाती है कि इमोशंस की बात पड़ जाती है, फीलिंग्स की बात पड़ जाती है। अगर आप अपने इमोशंस को साइड में रख दें, अपनी फीलिंग्स को साइड में रख दें और एक वैसे अप्रोच से देखें, फाइनेंशियल अप्रोच से, सोशल अप्रोच से या किसी और अप्रोच से, तो बिल्कुल आदर्श आपका जीवन कहा जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ पर्सनल फीलिंग या इमोशन आप कहेंगे, वहाँ पे आपके जो लाइफ पार्टनर का स्वभाव आपको कभी-कभी थोड़ा-सा रूखा देखने को मिलता है। रूखा इन द सेंस कि उनका एक मोटिव फिक्स है कि मेरा एक करियर है, मेरी लाइफ है और मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को आगे बढ़ना है, उनका टारगेट फिक्स है। फिक्स तो आपका भी टारगेट है, लेकिन आप हर्ट हो जाते हैं छोटी-छोटी बातों से और आपको बुरा लगता है कि जब आपने किसी के लिए इतना अच्छा काम किया तो कोई आपको अप्रेज़ ना करे, कोई आपकी फीलिंग्स की कदर ना करे, तो वहाँ पे आपको बुरा लगता है। देखिए, आपकी राशि इतनी सॉफ्ट है कि यदि आप किसी के लिए करने पे आ जाएँ, तो अपना नुकसान करके भी आप उनके लिए भला करेंगे। भले आप किसी को आपको बदले में कुछ ना मिले, लेकिन आप अपने लाइफ़ पार्टनर से अगर ओवर एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसा मैंने किया वैसे ही आप मुझे वापस करके दो, तो यहाँ पे तो दिक्कत आनी लाज़मी है। इसलिए दोनों के बीच सामंजस्य रहे, इसके लिए यही बेहतर है कि पहले तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को कम कर दो। दूसरा, आप भी थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। प्रैक्टिकल इन द सेंस, आप भी देखो कि जो चीज़ फ़िल्मों में होती है, जो चीज़ साहित्यों में होती है, जो चीज़ काल्पनिक दुनिया में होती है, कहीं न कहीं हकीकत में वो चीज़ें नहीं होती। आप जितने अच्छे विचार रखते हैं, कभी-कभी कुछ कड़वाहट भी ज़िंदगी में घुलती है, तो आप इस सच्चाई को स्वीकार करो, तो आपकी गृहस्थी में कोई समस्या नहीं आएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, वैसे धन की दृष्टि से देखा जाए या संतान की दृष्टि से देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या नहीं आती। लेकिन जैसे मैंने कहा, बस एक इमोशंस की बात है, एक फीलिंग्स की बात है, समझो तो समंदर है और ना समझो तो किनारा है, बस इतनी सी बात है। इसको आपने ठान लिया तो आपके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जो जातक होते हैं वो अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होते हैं और आपके जो जीवन साथी होते हैं वो आपके प्रति वफादार होते हैं। अब देखिए, दोनों के बीच में मतभेद कब उत्पन्न होता है? जब ईगो क्लैश होता है। जब ईगो क्लैश होता है तब दोनों के बीच में एक तनातनी होती है। आपको सबकी परवाह करना पसंद है, सबकी केयर करना पसंद है, लेकिन कहीं न कहीं आप रूल करना चाहते हैं, आप चीज़ों को अपने मुताबिक करना चाहते हैं, चाहे घर हो, परिवार हो, आपका ऑफ़िस हो। और जो आपके लाइफ़ पार्टनर हैं, उनकी जो स्वभाव ये रहता है कि वो सारी चीज़ें करते हैं अपने हिसाब से, अपनी खुशी के लिए। उन्हें किसी काम में खुशी मिलेगी तो ही वो उस काम को करेंगे, अगर उन्हें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, तो भले उस काम को कर देंगे लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। दूसरा, उनके मन में क्या है? जैसे कहते हैं ना, पेट की बात जानना, उनके मन में क्या है ये आपके लिए भी पता लगाना बहुत असंभव हो जाता है जब तक वो खुद इसका इशारा ना दे दें। तो इसको समझने में भी कई बार गलतफ़हमी हो जाती है। भले ही कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन उनके मन में क्या है जब तक वो खुद ना एक्सप्रेस कर दें, आप इस चीज़ को जान नहीं सकते। दूसरा, उनका नेचर रहता है हार्ड वर्क का, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का भी काम रहता है। और जब आप उनको इंस्ट्रक्शन देने लग जाते हैं, तो तब वो कहते हैं कि नहीं भैया, ये हमें भी पता है कि ये काम कैसे होगा। तो यहाँ से एक चीज़ बिगड़नी शुरू हो जाती है। और अगर वैसे देखा जाए तो आप दोनों का नेचर, दोनों ही डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। दोनों ही चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे में करना पसंद करते हैं। दोनों रिश्तों में विश्वास रखते हैं, विवाह के पवित्र बंधन में विश्वास रखते हैं और आपस में एक-दूसरे के प्रति वफ़ादार हैं। बस आप कह सकते हैं कि एक ईगो क्लैश कह सकते हो या कभी-कभी क्रोध हो जाना, तनाव में आ जाना, गुस्से में आ जाना, ये चीज़ें आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी-थोड़ी कड़वाहट पैदा करती है। लेकिन इतनी बड़ी समस्या की बात नहीं है। आपको जब भी ऐसा लगे ना कि कुछ प्रॉब्लम है, बस अपने लाइफ़ पार्टनर को कहिए आप मेरे साथ बैठिए और दिल की बात कहिए, दिल से बात कहिए और ऐसी बात कहिए जो दिल तक पहुँचे। बस इसके अलावा मैं नहीं कह सकता कोई रेमेडी आपके लिए होगी। जब दिल की बात दिल तक पहुँच जाती है ना, तो उसके बाद सारी परेशानियाँ, सारे मतभेद दूर हो जाते हैं। और अब बात करते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि के जातकों के जो जीवन साथी होते हैं, उनका स्वभाव एक पवित्र स्वभाव होता है। पवित्र इन द सेंस कि उनके मन में छल कपट नहीं है किसी के प्रति, उनके मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है। लेकिन दुनियादारी जिस तरह से चलती है, उस तरह से दुनियादारी का जो नज़रिया है, वो उनसे मैच नहीं करता। उन्हें जो चीज़ पसंद है, वो चीज़ पसंद है, जो चीज़ नहीं पसंद है, वो चीज़ नहीं पसंद है। तो वो हो सकता है कि मुँह पे कह दें, कि किसी की बुरी बात उनके मुँह पे कह दें, या कभी-कभी आपको लगे कि इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए, या इतना प्रैक्टिकल भी नहीं होना चाहिए आदमी को कि कुछ बातें कहीं कहने से बात खराब हो जाती है। तो ये स्वभाव आपके जीवन साथी का रहता है। आपके जीवन साथी का स्वभाव है शांत रहना, चीज़ों को सीखना, चीज़ों को समझना, अपने ढंग से, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना। उनको शांति सबसे ज़्यादा पसंद होती है। देखिए, ना आपकी राशि लड़ने में विश्वास रखती है, ना आपके जो जीवन साथी है उनका लड़ने में विश्वास है। बस कमी क्या रह जाती है ना, आप कहो मैं रूठी हूँ वो मनाए, वो कहे मैं रूठा हूँ वो मनाए, तो यहाँ पे एक बात पड़ जाती है। आप दोनों एक दूसरे को जब मनाने और रूठने का काम करना शुरू कर देते हैं, तब यहाँ पे एक डिफरेंसेस होना शुरू हो जाता है। जहाँ तक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बात है, या प्रेम के प्रदर्शन की बात है, वहाँ आप ही पहल करेंगे। आपके जीवन साथी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पहल करेंगे, पहल आपको करनी होगी। लेकिन ये है कि एक बार जो आप दोनों का गठबंधन जुड़ गया, वो 7 जन्मों के लिए जुड़ गया, उसमें गाँठ जो पड़ गई वो हमेशा के लिए पड़ेगी, वो अलग नहीं हो सकती। बस थोड़ी-सी कमी ये रह जाती है कि सोचने की बात अलग हो जाती है। आप अलग ढंग से सोचते हैं, वो अलग ढंग से सोचते हैं। आप चीज़ों को कहते अलग ढंग से, वो चीज़ों को कहते अलग ढंग से। इसमें आपके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है। अगर आप इस चीज़ को दरकिनार कर दें, तो कन्या राशि के जातकों का जो दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, बहुत सुखद देखा गया है। और इनकी जो जोड़ी है, वो हाइलाइट हो ना हो, लोग चर्चा करें ना करें, लेकिन परफेक्ट लाइफ पार्टनर होते हैं और आखिरी दम तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके जीवन साथी बोल्ड होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, और अगर आपकी कोई बात उन्हें बुरी लगेगी ना, तो वो आपको कहेंगे कि मैं आपकी फ़िक्र करता हूँ या करती हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ या कह रही हूँ कि ये चीज़ आपकी बुरी है। वो आपकी केयर भी करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे। और कभी-कभी उनका जो स्वभाव है, आपको लगता है कि नहीं ये तो उतावलापन है, या ये जल्दीबाजी में सब काम चाहते हैं, और आप एक आराम से सिस्टमैटिक वे में काम करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप समझिए कि उसके उसके अंदर आपके जीवन साथी के अंदर आपके लिए एक केयरिंग की फीलिंग है। वो आपकी केयर करते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, इसलिए वो आपको ये सब बातें कहते हैं। आपके जीवन साथी में गुण होता है अपने प्रेम के प्रदर्शन का, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। आपकी छोटी से छोटी ज़रूरतों का वो ध्यान रखते हैं। आपकी छोटी से छोटी बातों को वो गंभीरता से लेते हैं। कभी भी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा कि मैंने कोई बात कही और सामने वाले ने रिस्पॉन्स नहीं किया, या उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं किया। आपके लाइफ़ पार्टनर पूरी जी-जान लगा देंगे कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आपको कुछ भी समस्या ना हो। लेकिन उनकी भी कुछ फीलिंग्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर उन्हें बुरा लगता है ना किसी चीज़ का, तो वो बुरा लगना उनको लंबे समय तक रह सकता है, और ये आपके रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, तो उनको लगता है कि जब मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्यों आप मेरी बातों को एक लाइटली ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके रिश्तों में एक तकलीफ़ का काम कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपके जीवन साथी अट्रैक्टिव होते हैं, और आपका जो वैवाहिक जीवन होता है सुखी होता है। लेकिन उसमें मैं ये तो ज़रूर कहूँगा, कभी-कभी खटपट या तकरार हो जाना ये लाज़मी है, होता भी है, और इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने इस चीज़ को रूटीन बना लिया, या आपने लापरवाही या बेपरवाही का रास्ता अपना लिया, तो ये थोड़ी-सी समस्या पैदा कर सकता है। वरना आपके जीवन साथी का जो स्वभाव है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कि आपके प्रोफ़ेशन से लेके आपके घर तक आपके साथ कंधे से कंधा मिला के वो खड़े होंगे।
तो आपको अहोभाग्य समझना चाहिए कि जो आपकी राशि है उनको ऐसा जीवन साथी मिला है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके जीवन साथी का जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक व्यक्तित्व है। लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं। जहाँ एक तरफ आप बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत स्मार्ट हैं, फिर भी कभी-कभी आपको लगता है कि चीज़ों को इतना शो ऑफ नहीं करना चाहिए। वहीं आपके जीवन साथी का स्वभाव ऐसा है कि उनके अंदर स्वाभाविक गुण है कि वो अगर एक साधारण से भी, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वो एक साधारण से भी ड्रेस पहन रहे हैं, तो वो भी उन पे इतनी अच्छी सूट करेगी कि कोई कहेगा कि नहीं, ये तो एक ब्रांडेड कलेक्शन है। उनका एक छोटा-सा काम भी ऐसा होगा कि लोग कहेंगे ये तो बहुत सिस्टमैटिक वे में किया है, भले उन्होंने बड़े कैजुअल वे में उस काम को किया हो। तो ये एक उनके प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। वहीं आपके बीच में डिस्टर्बेंस कब पैदा होती है? जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, जो अपना समय है उनको दे नहीं पाते। उन्हें भी कभी-कभी लगता है कि नहीं, हमें भी साथ में घूमना चाहिए, हमें भी समय बिताना चाहिए, हमें भी लाइफ में कुछ करना चाहिए जो केवल हमारे लिए हो। ज़िंदगी की भाग-दौड़ से अलग हट के और अपने स्ट्रेस को दूर रख के। और वहीं आप अगर स्ट्रेस में हो, आप अगर तनाव में हो, तो आप यकीन मानिए आप सिर्फ़ तनाव में ही होते हैं, उस समय आप कुछ और नहीं सोच पाते। वैसे आपकी राशि शांत होती है, लेकिन अगर एक बार किसी के लिए आपने अपने मन में कड़वाहट पैदा कर ली, तो फिर कोई भी आके उसको दूर नहीं कर सकता। इसलिए आपकी राशि को अगर कोई परेशान करता है, तो आप जब तक उसको बदले में परेशान ना कर दे, आप चैन से नहीं बैठते। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके गृहस्थ में भी असर डालती है। आपको समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी के अलग-अलग आयाम होते हैं। उन आयामों में एक आयाम ये भी है कि अपने लाइफ़ पार्टनर की फीलिंग्स को समझना, उनको जो चाहिए और जो आपको चाहिए, वो जहाँ मिल जाता है, वहाँ पे आपका जीवन सुखी हो जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लाइफ पार्टनर का स्वभाव अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है, घर को बनाने वाला, घर को सँवारने वाला, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन होती हैं। उनके अंदर फैशन सेंस भी होता है। उनको क्या कहते हैं, आप एक्सपेंसिव तो नहीं कह सकते कि उनके शौक हैं, लेकिन हाँ, शौक तो उनके भी होते हैं और खर्च तो आपको करना पड़ेगा। और आपकी राशि मनी के कंट्रोल में महारत हासिल किया है। आप इतनी आसानी से मनी स्पेंड नहीं करते, तो वहाँ पे थोड़ी-सी तकरार हो जाती है कि पैसा कमाते किस लिए हो? तो ये चीज़ आपको सुनने को मिल सकती है। और इस चीज़ को अगर आप साइड करें तो ओवरऑल इतनी कोई गंभीर बात है नहीं आपकी राशि के लिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा-सा बेपरवाह हो सकता है। देखिए, मैंने लापरवाह शब्द का यूज़ नहीं किया। लापरवाह वो होता है जो आपको आपकी केयर नहीं करता या अपने घर परिवार की केयर नहीं करता। बेपरवाह इन द सेंस कि उनको पता है कि आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं और आपने उनके घर को सँभाला हुआ है, बच्चों को आपने सँभाला है, उनके माता-पिता को आपने सँभाला है, पूरे परिवार को आपने सँभाला है, तो वो बेपरवाह हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे आपको क्रोध आता है कि देखिए, मैं जब इनके लिए अपनी जो ज़रूरतें हैं, उनको मैं कम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और जब मैं पूरा ध्यान अपने परिवार पे दे रहा हूँ और इन्होंने अपना एक पर्सनल स्पेस ढूँढ रखा है, चाहे 24 घंटे में 2 घंटे ही हो, उन्होंने अपने लिए वो समय निकाल रखा है, तो वहाँ पे थोड़ी-सी तकरार हो जाती है, थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। आपके जीवन साथी बुद्धिमान होते हैं और सॉफ्ट नेचर के होते हैं। उन्हें घूमना-फिरना पसंद होता है। उन्हें नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी पसंद होती है। पैसों के मामले में ऐसा होता है कि पैसे आएँगे तो जाएँगे भी, यानी अगर पैसे वो कमा रहे हैं तो खर्च तो करेंगे, करेंगे। और वहाँ पे आपका एक हाथ रह जाता है कि इतना नहीं खर्च करते, इतना नहीं खर्च करते, तो ये तो एक डिफ़रेंस की बात होगी। दूसरा, आपके जीवन साथी का स्वभाव कभी-कभी आपको लगेगा कि ये तो यार एक बचपने वाली बात होगी। ये हमेशा नहीं होगा, लेकिन कभी-कभी आप नोटिस करेंगे कि कोई ना कोई एक बात ऐसी ज़रूर होगी जब आप कहेंगे कि आप अपना बचपना कब छोड़ोगे या छोड़ोगी। भले ही वो बचपना किसी के लिए नुकसानदायक ना हो, वो अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग में जी रहे हों, उनके खुश रहने का तरीका हो। स्ट्रेस भरी लाइफ़ में उन्होंने एक तरीका ढूँढ रखा हो अपने आप को खुश रखने का, लेकिन आपको लगेगा कि अब मैच्योर हो जाना चाहिए, अब चीज़ों को समझना चाहिए, भविष्य की योजना बनानी चाहिए और भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए, जो उन्होंने कर रखी है। लेकिन आपको
आपको या तो कम्युनिकेशन गैप है, आप समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को, या फिर कहीं न कहीं कुछ बेपरवाही ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये थोड़ी-सी एक चिंता की बात हो जाती है कि लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, लिमिट तक सब चीज़ ठीक रहती है। तो आपका भी यही एक मूल मंत्र है कि आपस में बात करना, आपस में एक-दूसरे को समय देना, एक-दूसरे को जानना। अगर आप एक-दूसरे को जान गए, तो धनु राशि से बढ़िया राशि कोई नहीं है कि जो समझ जाते सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। बस आपको जानना है सामने वाले को, उसके बाद आपकी गृहस्थी की गाड़ी शान से दौड़ेगी। और अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके जीवन साथी बहुत बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं और एक क्रिएटिव होते हैं। इमेजिनेशन उनमें बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप अगर सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप अगर घर भी बनवा रहे हो, तो आप क्या ध्यान देंगे? क्वालिटी और एक मजबूती घर की। वो क्या ध्यान देंगे? घर को कैसे सजाना है या इस घर को और अधिक आकर्षक कैसे बनाया जाए। और आपके जीवन साथी का स्वभाव ऐसा होता है कि वो आपके प्रति समर्पित होते हैं। आपके प्रति वो एक उनकी फीलिंग होती है कि मेरी ज़िंदगी में यही हैं जो हैं, इनके सिवा कोई और नहीं है। लेकिन उनको तब निराशा हाथ लग सकती है जब आप थोड़ा-सा सख्त रवैया अपनाएँ या उनकी बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें। पर हाँ, आपके जीवन साथी मूडी हो सकते हैं, उनको मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है। निराश हैं, चिड़चिड़े हैं और कभी बहुत खुश हैं, इसमें उनकी प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है कि जब चीज़ें सही नहीं चलती तो कुछ आदमी जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, कुछ थोड़ा देर से रिएक्ट करते हैं, कुछ समझ जाते हैं और कुछ समझते हुए भी समझना नहीं चाहते। तो ये मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम होती है, ये आपको देखने को मिल सकती है अपने जीवन साथी में। वैसे आपके जीवन साथी आपके घर को बनाने वाले, हमेशा आपका साथ देने वाले, आपके सुख-दुःख में आपके साथ खड़े रहने वाले, सॉफ्ट नेचर के, सुंदर, सुशील और एक सभ्य होते हैं। उनकी बातों में कहीं भी ये नहीं झलकेगा कि इन्होंने किसी का अपमान किया हो या डिसरिस्पेक्टफुल बातें की हों। आपके परिवार के हर सदस्य का वो ध्यान रखते हैं। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? लेकिन जब आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते, उनकी फीलिंग्स को आप दरकिनार कर देते हैं, उन्होंने एक चिंता जताई और आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो वहीं पे बात बिगड़ जाती है। वहाँ पे आप अगर समझ जाओ कि नहीं, ये जो सामने वाला बंदा मेरे लिए कर रहा है और अगर मैं उसको ना समझूं, तो बस इतनी सी बात आप समझ जाएं, तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है बहुत ही सुखद व्यतीत होता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके जो जीवन साथी हैं, वो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि प्रोफ़ेशनल होते हैं। प्रोफ़ेशनल इन द सेंस, वो हर काम में सिस्टम चाहते हैं, हर काम में चीज़ों को समझना चाहते हैं। इतनी आसानी से आप नहीं देख सकेंगे कि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कोई बच्चे करते हैं। यानी वो मैच्योर होते हैं, सिंसियर होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। वो आपको भी ऐसा देखना चाहते हैं। वैसे आपकी राशि होती ऐसी है, लेकिन कभी-कभी आपकी राशि एन्जॉय करना चाहते हैं अपनी अपनी तरह से। लेकिन जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनका ये बिहेवियर है कि जो टाइम जिसका है, वो टाइम ही वो ठीक रहता है। जब आप हॉलिडे एन्जॉय कर रहे हैं, तब ठीक है, हॉलिडे आप एन्जॉय करो। लेकिन अब जितने आप रोमांटिक होते हैं, जिस तरह से आप चीज़ों को समझते हैं, आपके जीवन साथी उसमें या तो शर्म करते हैं या कहीं न कहीं उनको झिझक होती है। वो इतनी आसानी से खुल नहीं सकते, मेन बात ये है। वो आपकी केयर करेंगे, आपके लिए जो चाहोगी वो ले आएँगे, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आपको जिस तरह से चाहिए, उसमें उनको खुलने में, झिझक टूटने में थोड़ा-सा समय लगता है। उनका नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है। उनका नेचर रूलिंग नेचर है। उनका नेचर है कि अगर मैं ठीक हूँ, तो मैं ठीक हूँ, और आपका नेचर भी ऐसा ही है। लेकिन कहीं न कहीं आपको कभी-कभी झुकना पड़ जाता है अपने लाइफ़ पार्टनर के आगे, और अगर ऐसा आप नहीं करते, तो यहीं से आपके बीच में तकरार या तनाव शुरू हो जाता है। आप अगर अपने लाइफ़ पार्टनर की जब गलती हो, उनको उस समय मत टोको। बाद में आप भले ही कुछ भी सुना लो, वो सुन लेंगे। बस गरम तवे पे रोटी मत डालना। दूसरा, अगर आपके लाइफ़ पार्टनर की गलती नहीं है, आपकी गलती है, तो आप उस चीज़ को बस स्वीकार कर लो कि हाँ, ये मुझसे गलत हो गया। इससे बात आगे नहीं बढ़ेगी और उल्टा वो सामने से
आपको समझाएंगे कि नहीं आपको ऐसे करना चाहिए। यानी नेचर बहुत अच्छा होने के बावजूद भी आप कह सकते हैं कि उस हिसाब से फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। आपके अंदर देखिए 50% फ्लेक्सिबिलिटी है, 50% आप स्ट्रेट पर्सन है। आपके लाइफ पार्टनर के अंदर 10 to 20% फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसमें थोड़ी सी तो परेशानी होगी। वैसे देखा जाए आपके लाइफ पार्टनर ईमानदार होते हैं और आपके प्रति समर्पित होते हैं। मुझे नहीं लगता कुछ और आपको इसके आगे चाहिए। और अब बात करते हैं अंतिम राशि, मीन राशि की। आपके लाइफ पार्टनर एकेडमिक होते हैं, उनको पढ़ने का शौक होता है। जरूरी नहीं कि पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, उनको हर चीज़ को समझने का, सीखने का शौक होता है। पैसे कैसे बचाने हैं, पैसों का मैनेज कैसे करना है, घर का बजट कैसे बनाना है, चीज़ों को कैसे समझना है। मतलब मेरा परिवार है, मैं उसको कैसे संभालूंगा, कैसे चलाऊंगा। आपके लाइफ पार्टनर से बेहतर कोई नहीं इस बात को समझ सकता। आपका स्वभाव कैसा है ना, आप सीधे हैं, आप इमोशनल हैं, आप बहुत जल्दी सामने वाले की बातों में आ जाते हैं। लेकिन आपके लाइफ पार्टनर के केस में ऐसा नहीं है। अपने परिवार के लिए वो सीधे दिखाई देंगे, लेकिन अपने परिवार के बाहर वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलते हैं कि इस हाथ दो, इस हाथ लो। बाहर आप ऐसे नहीं देखेंगे कि वो भावनाओं में बह गए या इमोशनल हो गए। ये आपका नेचर है। तो आपके लिए एक संभालने का काम करते हैं आपके लाइफ पार्टनर। बस कभी कभी बात ये हो जाती है कि आप जिस तरह के नेचर वाले हैं, आपके लाइफ पार्टनर का नेचर उससे डिफर करता है। जैसे उन्हें घूमना पसंद है, उन्हें शॉपिंग करना पसंद है, उन्हें नई जगह जाना पसंद है। लेकिन इसमें अंतर पड़ जाएगा। जैसे आप कहेंगे कि हम किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ समुद्री किनारा हो, तो आपके लाइफ पार्टनर कहेंगे नहीं, हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती हो। तो घूमना दोनों को है, लेकिन बस ये बात पड़ जाएगी कि किसकी बात मानी जाए और किसकी बात को ऊपर रखा जाए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मीन राशि वालों का जो दाम्पत्य जीवन होता है, उसको मैं बुरा भी नहीं कहूँगा और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल परफेक्ट होता है। क्योंकि कहीं न कहीं ना आप हर चीज़ को सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं। आपका जो नेचर है वो चेंज होता रहता है। आपके नेचर में चेंजेस आते रहते हैं। जबकि आपके लाइफ पार्टनर का जो नेचर है, जो उनकी सीखने की क्षमता है, वो ऐसी है कि जो उनका बेस है वो तो वही रहेगा। आज जो उन्होंने कहा 1 महीने बाद वही कहेंगे, 2 महीने बाद वही कहेंगे, 6 महीने बाद वही कहेंगे। हो सकता है आपके विचार बदल जाएँ। आज आप कहो ये करना है, कल आप कहे वो करना है। लेकिन आपका लाइफ पार्टनर 1 साल बाद भी पूछोगे, तब भी उनका वही जवाब होगा जो 1 साल पहले जवाब होगा। तो यहाँ पे डिफरेंसेस हो जाता है। आप जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं, परिस्थितियाँ बदलती है, आपके विचार बदलते हैं। आप आज ये सोच रहे हैं, कल वो सोच रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर के अंदर इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आते। वो अगर पहले तो समझते हैं, समय लेते हैं, जब एक फैसले पे पहुंच जाएं तो बहुत समय तक उनका फैसला वही रहता है, वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होता। और वैसे देखा जाए तो आप दोनों की राशि अपेक्षाकृत शांत रहती है। जहाँ आपके लाइफ पार्टनर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से एंजॉय करना चाहते हैं और एक कूल नेचर, आप कह सकते हैं कूल नेचर, और आपका नेचर है कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन आपके अंदर कभी कभी भ्रम की स्थिति हो जाती है। आप चीज़ों से अफेक्टेड हो जाते हैं, बाहर की दुनिया से आपको जल्दी एक परिवर्तन मिल जाता है। अगर आप इस चीज़ को छोड़ दें और सामंजस्य बिठा लें आपस में, तो आपकी राशि एक सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत करती है। तो यह थे सभी 12 राशियों के लिए उनके जीवन साथियों के लक्षण, उनका स्वभाव। अगर आपके जीवन साथी का भी ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही लक्षण है और आप इसको नोटिस करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ, ये चीज़ें जो आपने कही, अगर 5-6 में से ये, हाँ, ये एक चीज़ भी हमारे जीवन साथी के अंदर मिलती है और हम इस चीज़ को महसूस करते हैं। कमेंट ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और देखिए, वीडियो सबके लिए लाभकारी है। आप अगर विवाह के योग्य हैं, विवाह का आपकी बात चल रही है, आपके माता पिता आपके लिए चिंतित हैं, आपकी शादी होने वाली है, सगाई हो चुकी है, या आपकी शादी हो भी चुकी है। कई बार क्या होता है ना, शादी को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, और तब तक तो आपको एक दूसरे का नेचर पता चल ही जाता है। लेकिन आप उस चीज़ को ना स्वीकार नहीं करते। देखो, अगर मैं इस बात को पता है मुझे कि बाहर बारिश हो रही है, तो मैं छाता लेके जाऊंगा। मुझे पता है बाहर धूप हो रही है, तो मैं उस हिसाब से काम करूंगा। लेकिन अगर मैं उसके अपोजिट करने लग जाऊं तो मुझे ही दुख होगा। तो या तो आप उस चीज़ को स्वीकार कर लें, तो आपके बीच में खटपट होगी नहीं, या आप उस चीज़ को स्वीकार ना करें तो आपके बीच में खटपट होगी ही होगी।
तो ये जिनकी शादी के बहुत साल बीत गए उनके लिए भी लाभकारी वीडियो है कि ये देखिए सामने वाले की हमेशा गलती नहीं होती, उनके ग्रहों का प्रभाव होता है। नवग्रह हैं, 12 राशि हैं, 27 नक्षत्र हैं, कर्ण है, योग है, तो इन सब का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी तो मैंने कहा कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप अपने जन्म कुंडली का अध्ययन कराएंगे और साथ ही साथ अपने लाइफ पार्टनर की जन्म कुंडली का अध्ययन कराएंगे। इसलिए हमारे यहाँ शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है। लेकिन ओवरऑल ये वीडियो भी आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर के अंदर वो चीज़ें होंगी। या तो देखिए जैसे पत्ते एक एक करके खोलते हैं, कई चीज़ें आप खुद जानते होंगे, कई चीज़ें आप जान जाएंगे आप गौर से नोटिस करेंगे तो। और ये सारी बातें बहुत रिसर्च के बाद बताई जा रही हैं, क्योंकि इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद जो निचोड़ निकला है वो निचोड़ आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। इसलिए प्लीज़ जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह हमें सहयोग देते रहिए। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे, वही वीडियो बनाएंगे जो आपके काम आती हो और आपको लाभदायक हो। मिलते हैं एक अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, इस वीडियो को ज्ञान की भांति देखिए, इसको अपने फायदे के लिए लीजिए, किसी को जज मत कीजिए और इसके बेस पे आप ये मत कहिए कि नहीं ये तो आपने एक नेगेटिव बात बता दी या एक ऐसी बात बता दी, तो दुखी मत होइए। हर चीज़ का हल होता है, हर चीज़ का एक अलग पक्ष भी होता है। तो ये वीडियो इसलिए है कि आपके रिश्तों को एक साथ जोड़ने के लिए, मिठास बोलने के लिए। आप सभी को जय श्री राम।